नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज मंगलवार दिनांक 22 सितंबर। आज हमारे हिंदी की तासिका है। ये आप सबको तो पता है। पिछली तासिका को हमने पाठ 7 की शुरुआत की थी, जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन ये पाठ हमारा पूरा नहीं हुआ था, जो आज हमें पूरा करना है। अब कहानी ये जो है, ये आपको याद है कि भूल गए। एक सप्ताह में एक गांव था। क्या नाम था गांव का? एसंबा। एसंबा गांव में एक पाठशाला थी, लेकिन पाठशाला के बीचों बीच क्या था? एक नाला था, और नाले के उस पार पाठशाला थी और इस पार गांव था और खेत थे। गांव था और बच्चों को गांव से पाठशाला जाने तक वो नाला पार करना पड़ता था। लेकिन बरसात के दिनों में उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी, क्योंकि यदि ज़्यादा बरसात हुई तो नाला पूरा भर जाता था और बच्चों को नाला पार करना संभव नहीं होता था, जिस कारण उनकी पाठशाला को छुट्टी होती थी। ये बड़ा प्रश्न था बच्चों के सामने। फिर एक दिन ऐसे उनकी छुट्टी हुई और दोपहर के समय जब बारिश थोड़ी कम हो गई तो बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर बैठकर बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे कि किस तरह हम इस मुसीबत का सामना करें, या किस तरह हम ये तकलीफ़ दूर करें। और उनकी चर्चा शुरू थी। इतने में बच्चे बोलते हैं कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं। और इस वाक्य को ही वे गाने की तरह गाकर, ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में किसी ने कहा, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। बच्चों में से किसी ने कहा, तुम लोग हंसो मत, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वे हम ही हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। उनमें से एक लड़की थी दामिनी, जो आत्मविश्वास पूर्ण कह रही थी कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। हर समस्या का निदान संभव है। हर समस्या का निदान यानी कुछ हल या उपाय। हर समस्या का उपाय संभव है, मुमकिन है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। निसर्ग ने, प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मैंने कहा था आपको पिछली तासिका को कि हर सजीव में मनुष्य प्राणी सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, जो बुद्धि अन्य सजीवों में, अन्य प्राणी पक्षियों में नहीं है, और इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बना है। तो प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। और दामिनी कहती है कि मुझे विश्वास है, अगर हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे तो विचार करेंगे, सब मिलकर अगर हमने विचार किया तो कुछ ना कुछ या कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, उसकी कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया, और इस तरह जो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो उनका जो हंसी का माहौल था, वह माहौल दामिनी की बातों ने बदल दिया। माहौल का मतलब होता है वातावरण। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। सारे बच्चे गंभीर होकर या शांत बैठकर समस्या के हल के बारे में, समस्या के निदान के बारे में सोचने लगे। और इतने में उन्हें हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। इतने में आशीष ने कहा, मुझे हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। उसकी आंखों में चमक थी और उसके स्वर में, उसकी बातचीत में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। बाकी बच्चों ने एक साथ पूछा
कैसे हम बरसात में पाठशाला जा सकते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा बरसात हुई तो वह नाला भर जाता था, जिस कारण बच्चे नाला पार न कर पाते थे और उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती थी। पुल, हम नाले पर पुल बनाएंगे। तो आशीष ने कहा कि हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल, मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। तो आशीष ने कहा कि हम उस नाले पर पुल बनाएंगे। अब उसके मित्रों के स्वर में आश्चर्य था, पुल, हम कैसे पुल बना सकते हैं? तो उस आश्चर्य को भांपकर यानी अंदाज लगाकर आशीष ने फिर से कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं तो बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अब ये बच्चे एसेंबा गांव में रहते थे। तो आशीष ने कहा कि विज्ञान की पुस्तक में हमने पुल की जानकारी पढ़ी है, और जब भी हम शहर गए हैं अपने किसी रिश्तेदार के घर, तो हमने शहरों में बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल का अर्थ समझते हो बच्चों? अंतर्जाल का मतलब होता है इंटरनेट यानी अंतर्जाल यानी संगणक में जो इंटरनेट होता है, जिस कारण इंटरनेट के कारण हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशीष ने कहा कि इस इंटरनेट के द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत चौड़ा नहीं है। अब ये जो गांव का नाला है वह बहुत चौड़ा नहीं, चौड़ा यानी रुंद। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। कितना पुल बनाना होगा? लगभग 10 फीट का सिर्फ, क्योंकि गांव का जो नाला है वह ज़्यादा चौड़ा नहीं है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसेंबा गांव में फैल गया। अब आप लोग जानते हो, जब भी जंगल में आग लगती है तो वह झट से फैल जाती है, क्योंकि जंगल में बहुत पेड़ पौधे होते हैं, जिस कारण आग फैलने में देर नहीं लगती। तो उसी जंगल की आग की तरह नाले पर पुल बनाने का जो विचार था वो पूरे एसेंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था, और जिसने इस पुल बनाने के बारे में सुना तो सब जन, हर व्यक्ति विद्यार्थियों का जो हौसला था और ये जो विचार था उसकी प्रशंसा कर रहा था या उसकी तारीफ कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। अब विद्यार्थियों ने क्या किया? अब छोटे छोटे समूह बनाए, हाँ, 2-2 बच्चों के ऐसे समूह बनाए, गढ़ बनाए, और यह जो प्रकल्प था नाले पर पुल बनाना, उसकी बारीकियों पर जो छोटे छोटे काम है इसमें, उस पर विचार करना शुरू कर दिया, हाँ, और काम करना भी शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। अब पुल बनाने के लिए कितनी सामग्री लगेगी, क्या क्या लगेगा, जो सामग्री है वो कितनी मात्रा में लगेगी, इसकी सूची बनाई, लिस्ट बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब सारे गांव के बच्चों ने जो बच्चे एसेंबा गांव के उस पाठशाला में जाते थे, नाले के पार जो पाठशाला थी वहाँ जाते थे, तो सारे बच्चों ने पुल बनाने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना शुरू कर दिया, आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। अब ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। तो अब तक पाठशाला के सारे शिक्षक और गांव के भी सारे लोग सहायता करने के लिए आगे आ चुके थे। उन लोगों ने भी कहा, सभी गाँववासियों ने कहा, पाठशाला के शिक्षकों ने कहा कि हम भी तुम्हारी इस प्रकल्प में सहायता देंगे या कुछ हम भी रकम देना चाहते हैं। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी, और देखते देखते जो सामग्री लानी थी उसके लिए आवश्यक राशि जमा हो गई थी। राशि का मतलब है रकम, धन, ठीक है। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह
सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब गांव में जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग यानी जो ज़्यादा वयस्कर लोग थे, हाँ, जो दादाजी, नाना जी, दादा, नाना, दादी, नानी वगैरह, ऐसे वयस्कर लोगों का अनुभव और जो युवक थे, जवान थे, उनका उत्साह, उनकी शक्ति और विद्यार्थियों का उत्साह सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। संगठित यानी एक साथ सब प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण उनका जो काम था वह आकार लेने लगा था, यानी काम धीरे धीरे शुरू हुआ था और आधा पूरा हो चुका था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए। शुरू में सामग्री लाई गई, सीमेंट के पाइप लाए, फिर पत्थर इकट्ठे किए, गांव में पत्थर होते हैं ना, जो पत्थर इकट्ठे किए, फिर ईंटें आई, ईंटें यानी मालूम है आप लोग को, वीट, हाँ, वीट आई, सब खरीद कर लाया गया। और फिर बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। जो गांव में बंजर ज़मीन थी, बंजर का मतलब है नापिक, जहाँ पर कोई भी फसल नहीं उगती, ऐसे बंजर ज़मीन की मिट्टी खोदी गई, जो मिट्टी पुल बनाने के काम आ सकती थी। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। अब गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था छगन बाबा। उन्होंने प्रचुर मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में रेत उस प्रकल्प के लिए दे दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अब यह पुल बनाने के लिए गांव में से सारे लोग आगे आ गए और सब ने मिलकर पुल बनाने की शुरुआत की। तो पुल बनाने के लिए गांव के सारे हाथ, हाँ, पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के सारे हाथ यानी सब लोग एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, मिट्टी उठाकर लेकर जाने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। हर दिन उनका जो स्वप्न था उसकी पूर्ति यानी पूरा स्वप्न पूरा करने के लिए हर दिन गांव एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। यानी इसका मतलब यह होता है कि हर दिन पुल बनाने का काम थोड़ा थोड़ा पूर्ण होने लगा था। अतः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई और अंत में, हाँ, आखिर में आनंद की वह सुबह आ गई जिस सुबह पुल बनकर तैयार हो चुका था। वर्षों की कठिनाई, वर्षों की मुश्किल अब दूर हो गई थी। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। और देखो, केवल सिर्फ 15 दिनों में ग्रामीणों का मतलब है गाँववासी और विद्यार्थी, गांव के विद्यार्थी जो थे स्कूल में पढ़ने वाले, उनके सामूहिक श्रमदान से, उनके सामूहिक मेहनत से पुल बनकर 15 दिनों में तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अब पूरे गांव के लिए यह अद्भुत यानी अनोखी उपलब्धि थी, यानी अनोखा काम था। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सभी लोगों ने इसके लिए श्रमदान किया था, मेहनत की थी। तो सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। एकता यानी एक साथ मिलकर काम किया था, संगठन यानी एक साथ थे वे, और श्रमदान मेहनत की थी। इन सब का सभी लोगों ने क्या समझा था? महत्व समझा था। चित्र में देखो बच्चों, पेज नंबर 20 पर उस नाले पर पुल बनकर तैयार हो चुका है और जिसका उद्घाटन कोई कर रहा है। सारे गांववासी वहाँ जमा हो गए हैं, स्कूल के बच्चे भी हमें चित्र में दिख रहे हैं। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे थे। इस बार भी अधिक बरसात के कारण नाले में पानी भरा ही था, लेकिन
अब तो पुल तैयार हो गया था और विद्यार्थी हंसते हंसते पुल पर से पाठशाला की राह का मतलब है रास्ता, पाठशाला का रास्ता जाने लगे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। अब जो पुल बन चुका था वह पुल खुद भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता। मानो वह मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। यह पुल मानो मन ही मन कह रहा था कि जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ इच्छा होती है वहाँ मार्ग हमें हमेशा मिलता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया। अब उनमें से एक छात्रा थी जूही, जिसने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का एक वृत्तांत बनाया, यानी पूरा पुल का जो उद्घाटन हुआ था, उसका पूरा उसने अहवाल बना दिया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। और संगणक की सहायता से यह वृत्तांत उसने शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। यहाँ पर ये पाठ या ये कहानी पूरी होती है, जिसका नाम था जहाँ चाह वहाँ राह। देखो, स्कूल के बच्चों ने, आपकी उम्र के बच्चों ने, बरसात से जो नाला भर जाता था, जिस कारण बच्चों के स्कूल में छुट्टी हुआ करती थी, वह न हो, उस पर उपाय सोचा। और सिर्फ सोचा नहीं तो उस पर कार्य किया, श्रमदान किया और 15 दिनों में वह पुल बनकर तैयार हो गया और उनकी वर्षों की जो तकलीफ थी वह दूर हो गई। अब वे आगे चलकर कभी भी आराम से, कितनी भी बरसात हो, स्कूल जा सकते थे। उनकी एक भी छुट्टी होने वाली नहीं थी। अब यह जो कहानी है, इसका अनुवाद हिंदी में किया है संजय भारद्वाज जी ने। यहाँ पर हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। पिछली दशका को मैंने आपको शब्दार्थ लिखकर भेजे थे जो आपने लिखे। आज मैं स्वाध्याय भी भेजती हूँ। तो आज का आपका घर का कार्य है, गृह कार्य, ये पाठ का यह वीडियो देखकर होने के बाद पाठ एक बार शांत से ठीक से पढ़ना और जो स्वाध्याय में भेजती हूँ वह लिख कर उसकी फ़ोटो या तस्वीर भेजना। ठीक है, धन्यवाद।